वो तांत्रिक के पास जाती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। कुछ गुप्त बातें थी जो अब खुलने वाली है। मन में शिकायत है यहाँ किसी के प्रति। 2:30 बजते ही रात्रि के मानो एक शक्ति जागृत हो जाती है। वो खुद चल कर आएगा तुम्हारे तक, परेशान होना नहीं है तुम्हें। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पाएंगी, कौन कौन लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्या है जो भेद था और अब आज खुलने वाला है। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो, बहुत सारी कामनाएं पूरी हो, आपको आपकी बहुत सारा धन मिले, बहुत सारा सुकून मिले मन को, कभी कोई अपराध ना हो आपसे, कभी किसी का आप दिल ना दुखा सके, आप चाह कर भी कोई गलती करे और आपसे ना हो, कोई आपका नुकसान ना करे, आप किसी का नुकसान ना करे, और सारी कामनाएं परमात्मा करे आपकी पूरी होते चले जाए। आपके साथ साथ आपका परिवार भी आपके साथ स्वस्थ रहे और बहुत सारी इच्छाएं आप लोग पूरी कर सके। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेष राशि की एनर्जी अगेन सबसे पहले घेर ली मुझे। मेष राशि के जातक कौन है इस वक्त, आप या आपकी संतान या आपके पार्टनर, मुझे ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी यहाँ पर घेर रही है मुझे, और साथ में शनि की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शनि की एनर्जी, शनि हमारा सबसे परम मित्र होता है। शनि के नाम से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि से लोग डरते हैं, शनि सजा देने वाले नहीं होते, शनि हमारे गार्जियन होते हैं, है ना। शनि की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, यानी कि 8 मूलांक के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के जातक हैं। शनि आपके स्वामी है। थोड़ा सा स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा कष्ट है आपकी लाइफ में, और स्ट्रगल थोड़ा सा क्या मतलब पूरी जिंदगी आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है, लेकिन शनि जब देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि राजसी जीवन आप जीते हैं। ऑलराइट, शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। 8 मूलांक वाले जो भी इस वक्त जातक मुझसे जुड़े हुए हैं, ज़रूर कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। वो तांत्रिक के पास जाती आती है आपके लिए एक लेडी, एक लड़की, एक औरत। मित्रों, इस वक्त मैं जिस पर्सन से बात कर रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, या जिस पर्सन से डायरेक्टली मैं इस वक्त कनेक्ट हूँ, आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। आपके जीवन से जुड़ी एक लड़की, एक औरत या एक महिला है जो इस वक्त तांत्रिक के पास जाना आना करती है आपके बारे में पूछताछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको सही बता दूँ, साफ बता दूँ, और निडर होकर आज से जियो, क्योंकि इसको आता जाता कुछ नहीं है। इसकी रत्ती भर भी एनर्जी, मतलब अगर कहो तो 0.0001% भी एनर्जी तंत्र क्रिया से टच नहीं करती है। यानी कि ये दिखावा करने के लिए जाती है, या ये किसी की बातों में आकर बेवकूफ़ बन रही है और जाती है, पैसे भरती है वहाँ, या ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए एक ढोंग होता है ना। मैंने बहुत सारी महिलाओं को गांव में देखा है ना, लंबे लंबे टीके लगा लेती है, बालों को खोल लेती है और खुद को परमात्मा बताती है। मेरे स्वप्न में ये देवी आती है, मेरे स्वप्न में ये देवता आते हैं, मुझे दोपहर को ये देवता ने दर्शन दिए। इस तरह की व्यूमर्स फैलाती हैं ऐसी महिलाएं, और बहुत लंबे टाइम तक स्नान करती है, बहुत सारा पानी बर्बाद करती है, ताकि लोग इनको थोड़ा वैल्यू देने लगे। ये अपने किसी गुण की वजह से तो वैल्यू रखती नहीं है, क्योंकि इनको कुछ आता है नहीं, तो ये स्पेशल बनने का प्रयास करती है और इसीलिए ये भगवान का रूप धारण करने लगती है, ये खुद को देवी बताने लगती है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ हो रहा है। एक महिला जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, ये लड़की हो सकती है, कोई औरत हो सकती है, कोई बुजुर्ग हो सकती है, जो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनको तंत्र विद्या आती है। ये कभी भी किसी का अनिष्ट कर सकती है। इनका उठना बैठना तांत्रिक के साथ है। ये जादू मंत्र जानती है। ये कभी भी इनसे डर कर रहो, वरना ये कभी भी आपका सब कुछ छीन सकती है। परंतु वास्तव में ये 100% ढोंग कर रही है, क्योंकि इनका कहीं दूर दूर से भी इनकी एनर्जी, तंत्र क्रिया की एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत भारी होती है और बहुत पवित्र होती है,
बहुत पवित्र होती है, इनकी एनर्जी उससे मैच नहीं करती है। यानी कि ये ढोंग कर रही है, ढोंग करने का आप लोगों के सामने दिखावा करती है, या डराना चाहती है, या अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। ये अगर इनके हाथ में आप कभी नींबू देख लो, ब्लैक कपड़ा देख लो, सरसों देख लो, या अग्नि जला रही है, या कुछ फेंक दिया इसने, किसी ईंटे पर तिलक कर दिया इसने, या आपको डराने के लिए किसी मंत्र को आपको देखते ही जप करने लगती है, बुदबुदाने लगती है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे बेफिक्र रहो। अगर इसने कुछ तंत्र मंत्र करके आपके घर में आपके सामने भी फेंक दिया ना, उस चीज़ को पाँव से फेंक दो, क्योंकि कुछ नहीं है वो, कुछ कोई पावर नहीं है। निडर रहिए, निफिक्र रहिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है इस महिला से। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और अगर ऐसी महिला को आप जानते हैं, आप इसका भी नाम मुझे ज़रूर बताइए। गुप्त थी जो बात अब खुलेगी। नेक्स्ट डाउनलोड। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन से जुड़ी एक गुप्त बात अब सामने आएगी। मुझे नहीं पता कि ये गुप्त बात आपको मालूम है या नहीं, हो सकता है अब आपके लिए भी अब तक ये गुप्त थी, अब सामने आएगी। बात बहुत मजबूत है, जोरदार है, इफेक्ट पड़ने वाला लाइफ में। हो सकता है आपको मालूम था और आप चाहते थे कि ये जो बात गुप्त है वो गुप्त ही रहे, किसी को ना पता चले, परंतु अब टाइम आ गया है। हर चीज़ का समय आता है। देखो, कोई फल अगर पेड़ में लगे हुए होते हैं, बहुत छोटा सा पेड़ होता है और मजबूत से फल लग जाते हैं, हमें लगता है कितनी भी हवा आए, आंधी आए, ये टूटता क्यों नहीं, इतने मजबूत। लेकिन समय आता है और वो फल पक जाता है। उसके बाद बिना किसी हवा के, किसी आंधी के, किसी के छुए, अचानक समय आता है और वो फल खुद नीचे गिरकर फट जाता है, यानी कि उसका टाइम कंप्लीट हुआ। इसी तरह जिंदगी में हर एक बात, हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई समय सीमा निर्धारित है। अगर कोई बात अब तक गुप्त है तो समझो उसका वक्त नहीं आया है खुलने का। जिस वक्त उसका टाइम आएगा, कोई सामने आए ना आए, कोई बात चर्चा उठे ना उठे, वो बात स्वतः ही खुल जाएगी और सबके सामने आएगी। तो आपके भी जीवन से जुड़ी एक गुप्त बात, हो सकता है आपको भी पहली बार पता चले, या हो सकता है आपको पहले से ऑलरेडी मालूम हो, लेकिन अब सबके सामने आएगी। ये कुछ छुपा सकते हैं आप, हो सकता है पर्दा आपने ही डाला हो कि किसी को ना पता चले, लेकिन वो बात खुल जाएगी। हो सकता है आपके ही नाक के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी खबर आपको नहीं है, लेकिन अब खबर होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बात ऐसी है जो काफ़ी मजबूत है और बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है आपके जीवन में। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ी सी शांति रखना। जो बात खुलेगी उस बात के पीछे के अर्थ को समझने का प्रयास अवश्य करें, तभी कोई निर्णय ले। ऑलराइट। मन में शिकायत है किसी के लिए। देखो, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आप ना मन पे ले रखे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे थोड़ा हल्का रहो ना। ठीक है, जो आपके साथ हुआ उसको भूल पाना भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य है, परमात्मा नहीं है। मैं आपको कहूँगी सारी बातें भूल जाओ, डिलीट कर दो, सबको माफ़ कर दो, आगे बढ़ो जीवन में। ये मेरे लिए कहना शायद सरल हो, लेकिन आपके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस पर बीतती है वही समझता है। कुछ तो हुआ है आपके साथ, आपका हिस्सा छीना गया, आपका हक छीना गया, आपके अपनों को छीन लिया गया। कुछ तो ऐसा जीवन में हुआ कि जिसके प्रति आपके मन में बहुत बड़ी शिकायत है, और आप परमात्मा से ये कामना हर वक्त करते हैं कि उसका अनिष्ट हो जाए, वो इंसान ही नष्ट हो जाए, उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, उसका वंश आगे ना बढ़े, उसके घर में कुछ आगे ना बढ़े। मतलब जिसको बुरी बात कहते हैं, एक साधारण शब्द में, वो बुरी कल्पना आप करते हैं उसके लिए। आप इंसान बुरे नहीं हैं, परंतु आप ना चाहते हुए भी जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो आप केवल गालियां देते हैं उसको, मन ही मन में केवल कोसते हैं। वो इंसान मर जाए, वो इंसान संसार से चला जाए, इतनी बड़ी तक बात आप परमात्मा से रोकर मांग लेते हैं, क्योंकि आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे। ऐसी एनर्जी आ रही है। क्या बात है, कौन है वो, और इतनी नफरत क्यों है आपके मन में उसके लिए? ज़रूर मुझे बताएं। आप महिला हो सकती है, आपका हक छीना गया, आपकी खुशी छीनी गई, हो सकता है आपके ससुराल वालों ने इतनी ज़्यादा कटुता दिखाई कि आपको घर से निकलना पड़ गया, आपका सब छूट गया, ये हो सकता है। आप पुरुष हैं, आपके अपनों ने ही आपको लूटा, अपनों ने ही सब कुछ छीन लिया, आपको धक्के देकर निकाल दिया, तब कहीं ना कहीं मन रोता है। हो सकता है आपके अपनों को किसी ने छीन लिया हो, तब हम उसको माफ़ नहीं कर पाते कभी, क्योंकि केवल शिकायत नहीं है, यहाँ बहुत गहरी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी नफरत।
अगर मैं सीधा शब्द कहूँ, आपके मन में किसी के लिए नफरत है और आप दिन भर उसको कोसते हैं, जब आप उसका स्मरण करते हैं तो केवल खून खौलता है आपका, आप कोसते हैं, उसको गालियाँ देते हैं और उसका सब कुछ अनिष्ट हो जाए, उसका सब कुछ खत्म हो जाए, आप ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद आप अपने मन को शांत करते हैं और भूलते हैं, क्योंकि ये आपके व्यवहार से बिल्कुल अलग है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप महिला भी हो सकती हैं, आप शांत है, सबका भला चाहने वाले, लेकिन जब उसका नाम आता है तो आपकी सारी इंसानियत खत्म हो जाती है, आपका सारा भोलापन, आपका जो व्यवहार है वो बदल जाता है और आप उसके लिए बहुत बुरी बुरी कामना करते हैं। तो इस बारे में मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं कहूँगी भूल जाओ सब कुछ, ऐसा मत करो, परमात्मा आपको देख रहे हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि जो मेरे साथ हुआ वो अगर किसी के साथ होगा तब वो समझेंगे, है ना। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा अपने दिल को समझाइए और जो जैसा किया है उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। यूनिवर्स यहाँ कोई भी चीज़ को अनदेखा नहीं करती है, तो परिणाम का इंतज़ार कीजिए, इसी जन्म में उसके साथ भी उसका भी फैसला होगा और आपकी आंखों के सामने होगा। ऑलराइट, मेरे साथ अवश्य साझा करें जिनसे रेजोनेट हो रहा है। 2:30 बजते ही शक्तियाँ जागृत हो जाती है, थोड़ा सा सावधान रहें आप, और आपकी नींद नहीं खुलती है, अक्सर सोए पर वार होता है। देखो, इस वक्त यूनिवर्स आपसे कह रहा है, मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपसे दूर में कहीं बैठकर आप पर आजमाइश हो रही है। थोड़ी सी तंत्र क्रिया, किसी शक्ति को आप तक भेजा जाना, कोई आंखें बंद करके आपसे जुड़ना चाहता है और एक शक्ति को जिसको जागृत किया जाता है, ठीक 2:30 बजे अटैक होता है आपके ऊपर और आप चाहकर भी उस वक्त उठ नहीं पाते। इवन आप पर पानी छिड़कर भी आपको कोई उठाएगा ना, तो कुछ क्षण ऐसा जाएगा कि आपकी आंख नहीं खुलेगी, आपको आवाज़ दिया जाएगा, फ़ोन की रिंग भी बजेगी, फिर भी आपकी आंख नहीं खुलेगी, क्योंकि ठीक एग्जैक्ट 2:30 बजे का वो समय होता है जब एक शक्ति जागृत होती है। कहो तो ये आप पर एक वार होता है, आप पर एक हमला होता है, एक ऐसा हमला जो दिखाई नहीं देता ओपन आइज से, जिसके बारे में हम बातें नहीं कर सकते, जो हमें कान से सुनाई नहीं देता, लेकिन हमला होता है और इसका असर आप पर हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस होना, रिलेशनशिप खराब होना, पैसों का डूब जाना, काम न बनना, निद्रा होना, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी परेशानी अब आपको होने लगी। आपको समझ में नहीं आ रहा कि चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा सुबह उठते ही मन खराब क्यों हो जाता है। ऐसा कैसे होता है कि पहले सब कुछ अच्छा होता था, जब घर में शोर होते हैं, बच्चे हल्ला करते हैं, घर में गाना बजता है, महिलाएं आवाज़ करती है, आपको पहले अच्छा लगता था और अब आप चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, आप बच्चों पर क्रोध कर रहे हैं, माता पिता को आप डांट रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं उस शक्ति की आजमाइश है और ये सब पर नहीं हो सकता है ना। इस वक्त मुझसे जो पर्सन जुड़ा हुआ है, महिला या पुरुष, मुझे प्लीज़ लिख कर बताइए, क्योंकि मैं आपकी समस्या सुनूंगी तो मैं आपको समाधान भी बताऊंगी। लोग बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, नीच होते हैं। बताओ, कोई अपने घर में बैठकर आप पर आजमाइश कर रहा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इसका असर आप पर हो रहा है, यानी कि सामने वाले को कुछ आता है, सामने वाले के पास शक्ति है, जो आजमाइश कर रहा है उसके पास इतना तो ज्ञान है कि आप पर वार कर रहा है, क्योंकि आप पर वार का असर हो रहा है। थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहें। जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड वो खुद चलकर आएगा आप तक, घबराओ मत। कोई किसी से रूठ गया है, कोई किसी से दूर चला गया है, कोई किसी को छोड़कर चला गया है और मन आपका परेशान हो रहा है। कैसे जाऊं, कैसे मनाऊं, कैसे बुलाऊं उसको। यूनिवर्स आपसे कह रहा है वो खुद चलकर आएगा आप तक, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। टाइम था, चला गया, टाइम आएगा वो वापस आ जाएगा, घबराओ मत। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपका कोई अपना रूठ गया है, आपका प्यार छूट गया है आपसे, आपका कोई अपने परिवार का सदस्य आपको छोड़कर चला गया है, आप किसी से दूर हो गए हैं और अब आपको लग रहा है कि कैसे मैं जाऊं और उसको फिर से मना लूं, कैसे मैं फिर उसको अपने पास बुला लूं, काश समय पहले की तरह हो जाए। तो यूनिवर्स आपसे संकेत दे रहे हैं, समय पहले से भी सुंदर होगा और वो फिर चलकर आएगा आप तक। आपको परेशान नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है उसके लौटने की, आप लाख कोशिश कर लो, माथा पटक लो, वो नहीं आएगा और बिल्कुल समय आने वाला है, वो आपके पास लौट कर आएगा। धैर्य रखें, परेशान ना हो। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आऊँगी नया चैनल मैसेज आपके लिए। और आप यूनिवर्स की एक अद्भुत दिव्य रचना है, इस बात का हमेशा स्मरण रखिए। आप बहुत मूल्यवान है, अपनी कीमत को हमेशा समझें।
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।